धर्मशाला कॉलेज की ऑडिटोरियम में युवाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम, देश की विरासत पर मंथन। धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में शुक्रवार को संस्कृत, दर्शन और समाज शास्त्र विभाग की ओर से एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के उत्थान में युवा वर्ग का योगदान विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर एचपी स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि सेवानिवृत्त प्राचार्य भरत राजगुरु विशिष्ट प्रवक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान आचार्य भरत राजगुरु ने कहा कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भारतीय धर्म को भी समझना होगा। धर्म ही भारतीय संस्कृति का आधार है। युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल में जाना पड़ेगा। इस संस्कृति को समझकर ही युवाओं में सामाजिक मूल्यों का उत्थान और विकास हो सकता है। एचपी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने भी युवाओं से संस्कृति को बचाने और सामाजिक मूल्यों का विकास करने की अपील की। कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारियां, युवा वोटरों में उत्साह। उपचुनावों के लिए कल होने जा रहे मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी हैं और शुक्रवार को सेक्टर ऑफिसर रिजर्व ईवीएम की मशीनें लेकर रवाना हुए हैं। तहसीलदार सुंदरनगर जगदीश कुमार ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में 4 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के मतों की गणना होगी और इसके लिए स्ट्रांग रूम में पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और ये प्रक्रिया 2 नवंबर को शुरू होगी, जिसमें सुंदरनगर, नाचन, करसोग और सरका घाट को शामिल किया गया है। उन्होंने आम जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है और 30 अक्टूबर को लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं से मत करने की अपील की है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो कि हर गतिविधि के ऊपर बराबर नजर रखे हुए हैं। ऊना में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की सौगंध, अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई शपथ। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 26 अक्टूबर को 1 नवंबर तक मनाए जा रहे जागरूकता सप्ताह के तहत शुक्रवार को ऊना जिला मुख्यालय के बचत भवन में सतर्कता जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीसी राघव शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार धीमान भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। विजिलेंस के डीएसपी अनिल मेहता ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के साथ साथ विजिलेंस के कार्यप्रणाली के बारे में बताया। इस मौके पर डीसी राघव शर्मा ने समाज में बड़ी कुरीति के रूप में विद्यमान भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ भी कार्यशाला में आए हुए अधिकारियों कर्मचारियों को दिलाई। उपमंडल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सियोहनी के गांव चन्नी में सड़क निर्माण होने से गांव वासियों में खुशी की लहर है। स्थानीय पंचायत प्रधान बेबी ने बताया कि हमारा ये गांव आज़ादी के बाद सड़क सुविधा से वंचित था। पहले भी कई सरकारें आई और गई, पर उनके द्वारा इस समस्या का हल नहीं किया गया। जब प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार आई और हमने अपने मांग को ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर के समक्ष रखा, जिन्होंने 50 से अधिक परिवारों की गंभीर समस्या को समझते हुए इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए विभाग को निर्देश दिए और आज उनके ही आदेशानुसार इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत, 4 घायल। जिला कुल्लू मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर वॉशिंग के पास ब्यास नदी में एक राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत हो गई है। राफ्ट में सवार 4 अन्य पर्यटक महिलाएं घायल हो गई हैं। जिला अस्पताल घायलों को लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि इस राफ्ट में मध्य प्रदेश और मुंबई की महिला सैलानी सवार थीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। जिला चंबा में स्लेटपोश मकान में लगी आग। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में छतराड़ी गांव के एक मकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से 3 मंजिला स्लेटपोश मकान के 5 कमरे जलकर राख हो गए हैं। अग्निकांड के समय घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। नायब तहसीलदार धरवाला हंसराज रावत ने इस अग्निकांड की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद राज्य विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई है। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागबानिया स्थित एक दवा कंपनी श्रीनिवास में अचानक धमाका होने से कामगारों समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नालागढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ।
बताया जा रहा है कि कंपनी में लाइट नहीं थी। कर्मचारी जनरेटर चलाने का प्रयास कर रहे थे। अचानक ड्रायर रूम में जोर से धमाका हुआ, जिससे साथ लगते कमरों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। साथ लगते कमरे में कुछ महिला कामगार ड्यूटी पर थी। दरवाजे और कांच गिरने से वह घायल हो गई। हादसे में गीता देवी, रूबी, नजमा, गुंजन, शेरों और राजेश घायल हुए हैं। शेरों देवी को आकाश अस्पताल और अन्य कामगारों को श्रीकांत अस्पताल में भर्ती किया गया है। गीता देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। अक्टूबर महीने में 6.13 रुपये बढ़े पेट्रोल के दाम। डीजल में 6.69 रुपये की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 105.52 रुपये और डीजल के दाम 96.9 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। गुरुवार को पेट्रोल के रेट में 33 पैसे और डीजल में 34 पैसे की वृद्धि हुई। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 1 से 28 अक्टूबर तक पेट्रोल के दामों में 6.13 रुपये और डीजल में 6.69 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। शिमला शहर में पावर पेट्रोल के दाम 109.12 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। शिमला में 1 जनवरी 2021 को पेट्रोल की कीमत 81.77 रुपये, पावर पेट्रोल की कीमत 85.34 रुपये और डीजल की कीमत 73.65 रुपये प्रति लीटर थी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से अधिक पहुंच गए हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामनाबाद रोड पर एक बाइक और ट्रक की टक्कर हो जाने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार कांगड़ा से गग्गल की तरफ जा रहा था और ट्रक जामनाबाद की तरफ से मुड़ रहा था। जैसे ही ट्रक मेन रोड से जामनाबाद की तरफ मुड़ा, बाइक सवार उससे टकरा गया और घायल हो गया। दोनों घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में प्रस्तावित जंगी ठोपन पोवारी परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर मंडी लोकसभा उपचुनाव में शनिवार को जिले की रारंग पंचायत के 1080 मतदाता वोट नहीं डालेंगे। पंचायत प्रधान राजेंद्र नेगी ने कहा कि प्रस्तावित जंगी ठोपन पोवारी परियोजना का निर्माण रद्द करने को लेकर 2008 से बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने बात नहीं सुनी, इस कारण उपचुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। मंडी उपचुनाव के चलते किन्नौर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट का ग्रामीणों के साथ बैठकर हल करने का विश्वास दिलाया था। प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने भी ग्रामीणों का साथ देने की बात कही थी। रारंग पंचायत में 3 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्र 40 में 851, मतदान केंद्र 41 शिलापुर ठोपन में 100 और 42 मतदान केंद्र में 139 मतदाता हैं। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा कि रारंग पंचायत के मतदान के बहिष्कार का कोई पत्र नहीं मिला है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने रारंग गांव में एडीएम पू अश्विनी कुमार को भेजा था, लेकिन ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने की मांग दोहराई। रारंग पंचायत के लिए मतदान पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।